बेटा। और अब हम पहुंच चुके हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पर। ये रेशो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और इसके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते। क्या है ये रेशो समझते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें पता है ना, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकलता है। होता क्या है वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा लग रखा है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो हमने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, जो बिजनेस में पैसा लग रखा है, जिससे बिजनेस चल रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये रेशो होता क्या है, ये रेशो बेसिकली देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ये रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने जो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लगाई है, यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या उससे सेल हो भी रही है, क्या वो इतनी इनफ सेल कर पा रहा है। तो यानी कि इसमें जितनी ज़्यादा की सेल होती है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे अगर सपोज करो सेल हो रखी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपीज़ की सेल हुई और वर्किंग कैपिटल थी 1 लाख की, तो हमारा रेशो क्या आएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आया 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब माना जाएगा हमारा रेशो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ 1 लाख रुपीज़ वर्किंग कैपिटल में कितना जनरेट कर पा रहे हैं अपनी सेल, 10 लाख रुपए की। और अगर इसी का अपोजिट होता कि हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की सेल हो रही होती और हमारी वर्किंग कैपिटल भी 1 लाख ही होती, तो हमारा रेशो आता 1 टाइम। इसका मतलब है हमारी कैपिटल अच्छी तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज नहीं हो रही, क्योंकि हमें सेल ही नहीं हो पा रही। तो ये रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, रेशो टाइम्स में निकलता है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा रेशो है ना, क्या है, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब जब आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं होगा तो आप कॉक्स को भी रेवेन्यू ट्रीट करके, यानी कि कॉक्स को यहाँ पर ले सकते हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी आप यहाँ लिख सकते हो और वर्किंग कैपिटल को एज इट इज लिखना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो, लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसे समझते हैं वो क्वेश्चन है क्या। देखो हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000, सिंपल क्वेश्चन ना, लाइक डिवाइड करना है बस, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, माइनस कर दोगे वर्किंग कैपिटल निकल आएगा, सेल भी गिवन होगी, डिवाइड करना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, वो मैं नहीं करा रही हूँ। मैं करा रही हूँ थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन। क्या है, देखो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को गिवन है 2,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है हमें 10 लाख रुपीज़। अभी मैंने इससे पहले आपको एक बात बोली, वो क्या बात बोली थी कि अगर हमें सेल गिवन नहीं होगी तो हम कॉग्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जिक्र कर दिया जाए या ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो आपको सेल लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है कॉग्स और जीपी को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी सेल आती है। यानी कि कॉग्स यानी कि जितने का हमने सामान बनाने में पैसा खर्च हुआ, यानी कि 100 रुपये के सामान पे अगर 20 रुपये प्रॉफिट था तो 120 रुपये की हमने सेल करी है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करी जा रही है या गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो हमें सेल निकालनी पड़ेगी, तो हम उस केस में हम कॉग्स को नहीं लेंगे। ठीक है, कॉग्स को कब लेंगे, जब ग्रॉस प्रॉफिट की भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे निकालेंगे। अब कॉग्स भी ना थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, कॉग्स भी 20% ऑन सेल गिवन है। भाई आपने सेल तो गिवन ही, सेल तो हमें दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकालें। तो इसकी एक ट्रिक जो कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी समझाई है, वो समझाती हूँ कैसे करते हैं। वर्किंग कैपिटल गिवन है, उसको कुछ नहीं करना, हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हमें चाहिए सेल, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है वो 20% ऑफ सेल पे है। हमें गिवन तो कॉक्स है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है 10 लाख रुपए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कॉस्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हो रखा होता है, नहीं। अगर मैं कहूँ कोई 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कॉक्स था, तो ये सेल कितने की हो गई, 120 की, यानी कि मेरे कॉक्स में प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूडेड नहीं होता। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है,
हम नॉर्मली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 20% ना। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड नहीं हो रखा होता, इसलिए जो भी आपके ऊपर का मार्जिन होगा वो आप नीचे लेस कर दोगे, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड नहीं है, ठीक है। अगर यही चीज़ 20% ऑफ कॉस्ट होती तो मैं 10 लाख का 20% नॉर्मली करती, तो मैं ये 20 माइनस नहीं करती। कब? जब मेरी परसेंटेज कॉस्ट पर हो और मुझे कॉस्ट ही गिवन हो। कब? जब मेरी परसेंटेज जिस पर है और मुझे वो चीज़ गिवन है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख का 10% निकालो, तो आप 10 लाख का 10% बहुत ईजिली निकाल सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं 10% किसी और चीज़ का बोल रही हूँ, तब का केस बता रही हूँ। तो इस केस में इन्होंने जो 20% बोला है वो सेल का बोला है, और सेल हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम 20/100 जो कि नॉर्मली हम करते हैं, माइनस कर देंगे 20, यानी कि जो परसेंटेज आपके ऊपर लिखी है वही चीज़ आप यहाँ माइनस कर दोगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/80 आ जाएगा, राइट। कट करेंगे 2.5 लाख, ये 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000 हमारा क्या निकला है। ऊपर क्या चीज़ ली थी हमने, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2,50,000। तो अब मैं सेल निकाल सकती हूँ। सेल कैसे निकालेंगे, सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉक्स प्लस जीपी, जो भी आपका प्रॉफिट आए वो आप प्लस कर दोगे, तो 12,50,000 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी हमारी सेल निकल जाएगी। हमारा वर्किंग कैपिटल 2,50,000 था, तो मैं अगर सॉल्व करूं क्या होगा, 30 से 30 दिस 5 टाइम्स हमारा रेशो आ जाएगा, यानी कि सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। जो बात आपको यहाँ पे सीखने वाली है वो है ये कैलकुलेशन। डिवाइड तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, 12th क्लास में, राइट। लेकिन हमें जो चीज़ सीखने वाली है वो ये चीज़ सीखने वाली है, और इसको मैंने बहुत डीपली समझाया है। कौन सी वाली वीडियो में, जहाँ पे मैंने कौन सा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के केस में मैंने समझाया है, उसकी वीडियो ऑलरेडी है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन उसकी हेडिंग होगी, उसमें भी मैंने एक्स लेकर एज्यूम कर भी सिखाया और इस तरीके से भी सिखाया है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा बेस बनाना है तो उस वीडियो को देख के एक्स एज्यूम करके भी आप इसे निकाल सकते हो, लेकिन उसमें 5-6 स्टेप होते हैं और इसमें सिर्फ एक स्टेप होता है और आंसर आ जाता है। बस एक लॉजिक की ज़रूरत होती है, तो वो अगर आप लॉजिक समझ जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसमें मेन कैलकुलेशन मुझे ये चीज़ सिखानी थी। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आई है। अगर समझ आई है तो लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।